ट्रेनीज इस वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि हम अपने गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कैसे कर सकते हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट का सारा डेटा है वो गूगल एनालिटिक्स ट्रैक कर सके। तो ये सीखने के लिए आइए चलते हैं स्क्रीन पे। गूगल एनालिटिक्स के साथ अपनी वेबसाइट को लिंक करने के लिए हम अपने गूगल एनालिटिक्स के होम पे आ जाएंगे और हमारे पास होम पे ही वो कह रहा है कि अपना जो डेटा है वो कलेक्ट करना शुरू करें अपनी वेबसाइट या ऐप से। और नीचे आपको वो 3 ऑप्शंस दे रहा है, ये एक वेब की ऑप्शन दे रहा है यानी आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आगे अगली ऑप्शन है आप अपनी एंड्रॉयड ऐप को कनेक्ट करना चाह रहे हैं या आप आईओएस ऐप को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। मैं क्योंकि अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से वेब की ऑप्शन को चूज़ करूँगा। और वो सबसे पहले कह रहा है कि अपनी वेब स्ट्रीम को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट का लिंक दें। तो मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है स्ट्रीम का नेम आप सिलेक्ट करें तो मैं यहाँ पे एक नेम्स रख लेता हूँ। उसके बाद वो अगली ऑप्शन आपको दे रहा है कि आप इनहैंस मेजरमेंट को ऑन रखना चाहते हैं यानी गूगल एनालिटिक्स जो है वो खुद से डिसाइड कर ले कि जो कोई क्लिक ऑफ द बटन हो या कोई पेज व्यू हो और उससे रिलेटेड उसको भी मेजर करे, उसको भी ट्रैक करे। तो ये हमेशा सजेस्टेड होता है कि आप इनहैंस मेजरमेंट को ऑन रहने दें। अगर आपने इसकी सेटिंग्स देखनी हो तो आप सेटिंग्स पे जाके देख सकते हैं कि इनहैंस मेजरमेंट में आपके पास क्या-क्या ऑप्शन आ रही है। पेज व्यू की है, स्क्रॉल की है यानी अगर आपके पेज पे कोई स्क्रॉल करता है उसको करे। आउटबाउंड लिंक्स हैं यानी आपकी वेबसाइट से कोई और किसी और वेबसाइट पे जाता है या आपकी वेबसाइट से बाहर कहीं जाता है। साइट सर्च आपकी साइट पे कोई कुछ सर्च करता है। फॉर्म इंटरैक्शन आपके फॉर्म के साथ कोई इंटरैक्ट करता है, वीडियो के साथ कोई एंगेज करता है या कोई फाइल डाउनलोड करता है। तो अगर आप चाह रहे हैं ये सारी चीज़ों को भी वो मेजर करे, ट्रैक करे तो आप इन सारों को ऑन करके यहाँ पे सेव कर देंगे और उसके बाद क्रिएट एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे वो आपको कह रहा है कि अब आप अपना गूगल टैग को इंस्टॉल करें यानी लिंक करने के लिए अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ कोड को अपनी वेबसाइट पे जाके पेस्ट करें। अब यहाँ पे देखें कि ऑलरेडी वो कह रहा है कि एक आपके पास गूगल टैग ऑलरेडी आ रहा है जो कि हमने गूगल एड्स को जब हमने सिखाया था आपको तब मैंने आप क्रिएट किया था। अगर आप मैन्युअली दोबारा से इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप इंस्टॉल मैन्युअली पे जाएंगे और ये कोड को कॉपी करेंगे और अपनी वेबसाइट के हेडर पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और सेव चेंजेस पे क्लिक करके ऊपर टॉप राइट पे आपके पास टेस्ट इंस्टॉलेशन की ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कर देंगे। अब वो आपको कह रहा है योर गूगल टैग वाज करेक्टली डिटेक्टेड ऑन योर वेबसाइट। तो यहाँ पे हमारे पास कंफर्म की ऑप्शन है, मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्ट्रीम क्रिएट हो चुकी हुई है। जहाँ पे वो अब हमें हमारी स्ट्रीम का नेम बता रहा है, उसका यूआरएल बता रहा है, उसका एक आईडी बता रहा है और मेजरमेंट आईडी बता रहा है। नीचे आपको इवेंट से रिलेटेड डेटा दे रहा है कि आपके इवेंट्स को अगर आप मॉडिफ़ाई करना चाहते हैं, आपने इवेंट्स ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, उसको आप मॉडिफ़ाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। आप कोई कस्टम इवेंट क्रिएट करना चाहें तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोटोकॉल लगाना चाहते हैं एपीआई के थ्रू आप यहाँ पे वो भी रख सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कोई डेटा ऐसा है कि जो आप चाह रहे हैं कि गूगल एनालिटिक्स उसको ट्रैक ना करे, तो यहाँ पे आप रीडायरेक्ट डेटा पे जाके ऐसी इन्फॉर्मेशन को हाइड भी कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स से। नीचे आपके पास गूगल टैग की इन्फॉर्मेशन आ रही है जो हमने ऑलरेडी गूगल टैग को इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप उसकी सेटिंग्स देखना चाहें तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं। अगर आप जो कनेक्टेड आपका साइट टैग है उसको देखना चाहते हैं या उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। या अगर आप इंस्ट्रक्शंस देखना चाहते हैं कि जो गूगल टैग है उसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है, तो आपके पास यहाँ पे वो भी ऑप्शन नज़र आ रही है। अब गूगल एनालिटिक्स खुद से भी इवेंट को ट्रैक कर रहा होता है, लेकिन अगर आपने कस्टम इवेंट क्रिएट करना हो, तो हम वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? उसके लिए हम क्रिएट कस्टम इवेंट पे जाएँगे और यहाँ पे फ़िलहाल हमारे पास कस्टमाइज़ इवेंट कोई भी नहीं है और ना ही अभी तक कोई हमारे पास इवेंट आए हैं क्योंकि हमारी वेबसाइट पे अभी तक कोई ट्रैफ़िक ही नहीं आई क्यों और हमने अभी ही अपना जो गूगल एनालिटिक्स का कोड है उसको पेस्ट किया है अपनी वेबसाइट पे। तो अगर हम एक कस्टम इवेंट क्रिएट करना चाहें तो हम क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब वो सबसे पहले कह रहा है इवेंट का नेम रखें, तो आपकी इवेंट का नेम क्या है? मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कह देता हूँ कि मैं पेज व्यू का इवेंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने पेज व्यू का इवेंट क्रिएट कर दिया। नीचे वो आपको कह रहा है कि मार्क एज़ की इवेंट यानी अगर आपका ये की इवेंट है यानी ये इवेंट आपका मेजर इवेंट है तो आप इसको की इवेंट कर देंगे तो उसको हाइलाइट कर देगा एज़ अ की इवेंट। तो अगर आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। आगे वो कह रहा है कि आप ये इवेंट को किस तरीके से क्रिएट करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आप कोड के ज़रिए इस इवेंट को क्रिएट करें या फिर आप चाह रहे हैं बगैर कोड के इसको आप क्रिएट करें। मैं फ़िलहाल चाह रहा हूँ कि मैं बगैर कोड के इस इवेंट को क्रिएट करूँ।
और वहाँ पे सबसे पहले उसने मुझे मेरी डेटा स्ट्रीम सेलेक्ट कर दी, क्योंकि मेरे पास एक ही डेटा स्ट्रीम है तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आपके पास मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स हो तो आप ड्रॉप डाउन से कोई और इवेंट स्ट्रीम भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इवेंट नेम सिलेक्ट करेंगे कि आपके इवेंट का नेम क्या है, और उसके बाद कंडीशन है कि आपकी जो यूआरएल है उसमें क्या चीज़ हो तो आपका इवेंट जो है वो ट्रिगर हो। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कह देता हूँ कि मेरी यूआरएल के अंदर मेरी वेबसाइट का अगर नाम आ रहा है, तो वो उसको ट्रैक कर ले। उसके बाद अगर आप कोई और कंडीशंस लगाना चाहते हैं, यानी इस इवेंट को ट्रिगर करने में आपके पास कोई और कंडीशन मीट हो तो ही ये इवेंट ट्रिगर हो, तो आप व्यू मोर ऑप्शन पे जाके और भी कोई कंडीशन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा जो है पैरामीटर क्या है कि हमारा जो इवेंट नेम है वो इसके साथ मैच हो, और हमारा कंटेन करे में अरोमा स्टूडियो, यानी यूआरएल के अंदर अरोमा स्टूडियो हो तो उसको ट्रिगर करे। अगर आप कोई और कंडीशन ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको एज़ इट इज़ रख के सेव कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे एक इवेंट यहाँ पे उसने क्रिएट कर दिया है, उसका डिटेल दे दी है, और अगर मैं इसको क्रिएट करना चाहूँ तो मैं टॉप राइट कॉर्नर पे जाके इसको क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक इवेंट क्रिएट हो चुका हुआ है। अब अगर आपने इस इवेंट को मॉडिफ़ाई करना हो, इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हो, तो आप मॉडिफ़ाई इवेंट्स पे जाके इसको मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप मल्टीपल इवेंट्स यहाँ पे क्रिएट खुद से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे-जैसे आपके पास ट्रैफ़िक आएगी तो गूगल एनालिटिक्स खुद से भी यहाँ पे इवेंट्स आपके क्रिएट करता जाएगा। अब ये तो एक तरीका हो गया कि आपने मैन्युअली अपनी वेबसाइट के साथ गूगल एनालिटिक्स को कैसे कनेक्ट करना है। अब लेकिन अगर आपके पास टीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे कि शॉपिफ़ाई है, वर्डप्रेस है, तो आप उसमें ऐप के ज़रिए या प्लगइन के ज़रिए बहुत ईज़िली गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि आप वो किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपके पास एक शॉपिफ़ाई का स्टोर है। तो ऑटोमेटिकली गूगल एनालिटिक्स को अपने स्टोर के साथ कनेक्ट करने के लिए हम गूगल एंड यूट्यूब की जो हमारी ऐप है, जिसको हम पिछली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस पे आ जाएँगे, उसको इंस्टॉल किया होगा हमने, और वहाँ पे जो ऑलरेडी कनेक्टेड सर्विसेज़ हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे वो भी आ रही हैं, हमने अपना गूगल मर्चेंट सेंटर इसके साथ कनेक्ट किया था। अब अगर आप इम्पैक्टफुल अपॉर्च्युनिटीज़ के नीचे देखें तो आपके पास मल्टीपल और ऑप्शन आ रही हैं, जिसमें एक ऑप्शन है गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करने की। तो यहाँ पे ये इनएक्टिव है, मैं गूगल एनालिटिक्स को अगर कनेक्ट करना चाहूँ अपने स्टोर के साथ तो मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा, और ये देखें क्योंकि मेरा जो गूगल अकाउंट है वो लिंक्ड है ऑलरेडी मेरे गूगल अकाउंट के साथ, और गूगल एड्स मेरे और गूगल मर्चेंट सेंटर और गूगल एनालिटिक्स भी उसी गूगल अकाउंट के साथ लिंक्ड है, तो उसने खुद से ही यहाँ पे मेरे पास जो मैंने डेटा स्ट्रीम बनाई थी रोमा स्टूडियो वेब के नाम से, उसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अगर आप नई स्ट्रीम बनाना चाहें तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करके एक नई स्ट्रीम भी बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसी स्ट्रीम के साथ इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कनेक्ट के बटन पे क्लिक करूँगा, और वो अब मुझसे पूछ रहा है कि आप कंफर्म करना चाहते हैं गूगल टैग को इसके साथ कनेक्ट करने में। मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ, और मैं कंप्लीट सेटअप के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन पे मेरा जो गूगल एनालिटिक्स है अब मेरे जो स्टोर है उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। ट्रेनीज़, इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से अपने गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमने इसको कोड के ज़रिए कनेक्ट करके भी देखा, और हमने इसको सीएमएस यानी शॉपिफ़ाई के थ्रू भी कनेक्ट करके देखा। आगे चल के मैं आपको गूगल एनालिटिक्स की मज़ीद ऑप्शंस के बारे में बताऊँगा।